नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में होने वाला ये मुकाबला यानी कि मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई के ग्राउंड पर ही ये मैच जो है आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि कल मैंने बताया था, हालांकि कल मैंने टीम भी दिया था जिसमें ग्रेस हैरिस और स्मृति मंदाना को कैप्टन वाइस कैप्टन बना के दिया था, क्योंकि ये अंदेशा था कि मैच थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि पिच चेंज हो सकता है। और आज का जो मैच है वो भी सेम पिच पर मैच होने वाला है, तो किस तरीके से होगा, कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट हैं, वो बड़े प्लेयर कौन हैं जो आज के मैच में फ्लॉप हो सकते हैं, वो छोटे प्लेयर कौन हैं जो कि सीबीसी के लिए भी प्रबल दावेदारों में से एक हो सकते हैं, हर कुछ को समझेंगे तरीके से। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात जायंट्स वुमेन के बीच में मैच है, 6 नंबर मैच है, 13 जनवरी 2026। टाइम है शाम 7:30 बजे से ये मैच शुरू होगा और वेन्यू कौन सा है, डीवाई पाटिल स्टेडियम एकेडमी नवी मुंबई में मुंबई इंडियंस वुमेन वर्सेस गुजरात जायंट्स वुमेन का बीच में मुकाबला होने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि देखिए, आज का पीडीएफ थोड़ा सा आपको अलग तरीके से दिखेगा क्योंकि पीडीएफ तैयार नहीं हो पाया था बाहर की वजह से, तो फटाफट इस तरीके से मैंने रेडी किया है। तो यहाँ पर देखिए, अमलिया कर और जी कमलिनी दोनों के दोनों आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगी। इसके बाद एन ब्रंट है, हरमनप्रीत कौर है, निकोला कैरी है, एस सजना, ए कौर, अमनजोत कौर है, पूनम खेनमार, टी वशिष्ठा और सबनीम इस्माइल, संस्कृति गुप्ता। यहाँ से एक का चेंजेस हमें मुंबई के साइड से देखने को मिल सकता है, मुंबई की टीम से देखने को हमें मिल सकता है। अब यहाँ पर हमें पावर प्ले और डेथ की बात करते हैं, तो पावर प्ले में आपको यहाँ पर शबनम इस्माइल दिखाई दे सकती है और आपको निकोला कैरी जो है वो दिखाई दे सकती है। लेकिन आज के मैच के लिए जो इंपॉर्टेंट बॉलर होगा वो होगी शबनम इस्माइल, ठीक है, जो कि आपको आज अच्छा खासा स्पेल डालते हुए दिखाई दे सकती है। इसके बाद निकोला कैरी तो है ही है, एन ब्रंट है, ये भी आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई देगी। और इसके बाद अमनजोत कौर कुछ खास इंपैक्ट डालते हुए हमें नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आज के मैच में जो ट्रम्प प्लेयर के तौर पे अगर हम देखते हैं तो जी कमलिनी आज अच्छा पारी खेल सकती है, अमलिया करके भी बल्ले से आज रन बन सकता है। तो मैं आपको आगे समझाऊंगा इन चीज़ों को कि किस किस प्लेयर को हमें रखना है। सजीवन सजना को भी बहुत सारे लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या चलेगी कि नहीं चलेगी, हरमनप्रीत कौर का क्या सिचुएशन होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सबसे पहले अब देख लेते हैं यहाँ से गुजरात जायंट्स की तरफ से बी मुनी है और सोफिया डिवाइन है, ये दोनों ओपन करेंगी। इसके बाद शर्मा है, गार्डनर है, वैरहम है, फुलमाली, आहूजा, काशवी गौतम हो गई, तनुजा कंवर हो गई, राजेश्वरी गायकवाड़ और रेणुका सिंह ठाकुर। यहाँ से पावर प्ले में रेणुका सिंह ठाकुर का आपको पूरा बॉल देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से 2 से 3 ओवर जो है वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखाई देगी। और दूसरा यहाँ पर आपको काशवी गौतम जो है वो दिखाई दे सकती है या फिर सोफिया डिवाइन। तो ये पावर प्ले के बॉलर हैं। डेथ ओवर्स में भी आपको सेम चीज दिखाई देगा। डेथ ओवर्स में हो सकता है तनुजा कंवर या काशवी गौतम से बॉलिंग कराई जाए, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। सोफिया डिवाइन भी आ सकती है, तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन होता है। बैटिंग फर्स्ट में टीम कर रही है, बॉलिंग फर्स्ट कर रही है ये टीम, या फिर बॉलिंग सेकंड कर रही है, उसके अकॉर्डिंग डेथ ओवर्स चेंज हो सकते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूं, क्लियर है। आज का मैच थोड़ा सा डिफरेंट हमें देखने को मिलने वाला है। नवी मुंबई में 2 तरह की पिचेस पे भी फिलहाल मैच हो रहा है। एक ऐसा पिच है जहां पर 200 के आसपास रन बन रहे हैं, एक ऐसा मैच है, एक ऐसा पिच है जहां पर आपको 140 से 160 के बीच में ही रन बनते हुए दिखाई देने वाला है। आज का जो मैच है लो स्कोरिंग पिच पर ही मैच होने वाला है, ठीक है। अगर पिच चेंज होगा मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। अभी तक के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑलराउंडर, एक बार बैट्समैन बना, फिर ऑलराउंडर, यानी कि फास्ट बॉलर और बैट्समैन, यानी ऑलराउंडर पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। सीवीसी का टारगेट ऑलराउंडर के ऊपर ही रखना है। कभी कभार बैटिंग सेक्शन से यानी कि बैट्समैन जो है वो सीवीसी बनते हुए हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और वो कौन कौन होंगे, रिस्की सीवीसी कौन होगा, सेफ सीवीसी कौन होगा, ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहां पर कि जो प्लेयर आज के मैच में बड़े प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर में बी मुनी है, हरमनप्रीत कौर है, अमलिया कर, जी गार्डनर, एन ब्रंट और सोफी डिवाइन। ये टोटल आपके सामने 6 प्लेयर हैं, जिसमें से मिनिमम 2 प्लेयर आज के मैच में हमें फ्लॉप होते हुए दिखाई दे सकती हैं। अब वो कौन कौन होगा, तो सबसे पहला अगर किसी के ऊपर नजर होगा वो हरमनप्रीत कौर हो सकती है, दूसरा बी मुनी हो सकती है। इन दोनों में से कोई एक फ्लॉप होने के चांसेज है। तीसरा अगर कोई हो सकता है तो वो गार्डनर है या फिर एन ब्रंट है, इनमें से हमें नजर हो लग। लेकिन मिनिमम 2 प्लेयर हमें यहां पर फ्लॉप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये सारे प्लेयर
टीम में आने के चांसेस बहुत कम है कि ये सारे के सारे प्लेयर ड्रीम टीम में हमें दिखाई दे, ऐसे चांसेस बहुत कम होने वाला है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि सिलेक्शन वाइज कौन सी टीम बन के बाहर निकल रही है, तो देखिए लोग सबसे ज्यादा बी मुनी को सिलेक्ट कर रहे हैं, जी कमलिनी को, हरमनप्रीत कौर को, अमलिया कर, एशले गार्डनर, एन ब्रंट, सोफी डिवाइन, जी वैरहम और निकोला कैरी। ये मतलब ये तो आप समझ लो ऑलराउंडर सेक्शन में सबके पास दिखाई देने वाली हैं। इसके बाद शबनीम इस्माइल है, रेणुका सिंह ठाकुर है आपको बॉलिंग सेक्शन से, लेकिन यहां से मिनिमम 2 प्लेयर हमें हटाने पड़ेंगे और मिनिमम 2 प्लेयर, मैक्सिमम 3 प्लेयर हम हटा सकते हैं। लेकिन अब वो जो 2 प्लेयर होंगे वो कौन कौन होंगे, वो यहां से सबसे पहला अगर कोई हो सकता है तो सजीवन सजना हो सकती है, यहां से ए शर्मा जो है वो हो सकती है, और यहां से आपके सामने राजेश्वरी गायकवाड़ या फिर तनुजा कंवर, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये 2 से 3 प्लेयर पर हमें, रिस्की प्लेयर की अगर हम बात करें तो इनके ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी। मैं आपको ज्यादा कुछ आज बताऊंगा नहीं, शॉर्ट में सारी चीजें समझा देता हूं, ठीक है, ताकि आप एक बेहतर टीम बना सके। ज्यादा स्टैट्स नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, सिर्फ आपको पैटर्न दिखा देता हूं कि पैटर्न पे किस किस तरीके से टीम आपको सेलेक्ट करना होगा और किस तरीके से प्लेयर्स को सेलेक्ट करके एक बेहतर टीम बना सकते हो। तो यहां पर आप ये समझ लीजिए कि ये जो प्लेयर हैं मैंने बताया, जिस पे टिक लगाया, इनके फ्लॉप होने के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन हम ऑलराउंडर पर ज्यादा रिस्क क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऑलराउंडर अपना फुल कोटा भी पूरा कर रहा है बॉलिंग से, प्लस बैटिंग से भी ऑप्शन है। और बैटिंग का ऑप्शन कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि 7वें 8वें डाउन पे बैटिंग करने आ रहे हैं तो उनको चांसेज नहीं मिल रहे हैं, चांसेज भी मिल रहे हैं, वो आपको टॉप 4 में ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑलराउंडर के ऊपर हमें फोकस रखना पड़ेगा। अब अगर फ्लॉप होना ही है तो फिर जो कंप्लीट बैट्समैन है उनके ऊपर हमें नजर रखना पड़ेगा कि शायद वो फ्लॉप हो। आई बात समझ में, सिचुएशन हमें इस तरीके से क्रिएट करना है। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर जो अभी तक जो रिसेंट मैचेस इस ग्राउंड पर हुए, तो देखिए ज्यादातर विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स को मिल रहे हैं। सेकंड इनिंग में 2-4 विकेट जो है स्पिनर्स को मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर जो विकेट है वो फास्टर्स को मिल रहा है। प्लस 200 के आंकड़े जो है वो कभी कभार यहां पर चेज नहीं हो रहे हैं, मतलब कभी कभार का चेज नहीं हो रहा है। 200 का आंकड़ा जितना बना है वो आंकड़े जो है वो फिलहाल चेज नहीं हो पाया है, ठीक है। लेकिन जो जितने भी 150, 110, 150 से 60 के बीच में जितने भी स्कोर बन रहे हैं वो सारे चेज हो जा रहे हैं सेकेंड इनिंग में। डिपेंड करता है कि फर्स्ट इनिंग में टीम कौन सी खेल रही है और उसके प्लेयर कौन कौन से हैं जो फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें टीम में प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। वो सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा, क्लियर है। तो ज्यादातर चांसेज है इस ग्राउंड पर सेकंड इनिंग में टीम जो है वो चेस कर सकती है इस ग्राउंड पर, इस पिच के ऊपर। अब देखिए फर्स्ट इनिंग की बात करें, ये मैंने चेंज नहीं किया, जल्दी से भूल गया, यास्तिका भाटिया ही है। बी मुनी, सोफी डिवाइन, ये दोनों ओपन करेंगी। फिलहाल जो है हम इस पैटर्न को समझते हैं, पैटर्न क्या कहता है। देखिए पैटर्न के अकॉर्डिंग ओपनिंग जोड़ी कुछ खास कमाल करते हुए हमें नहीं दिखाई दे रही है। कल के मैच में भी ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप, इसके पहले एक ओपनर यहां भी कंटिन्यू देख रहे हैं, ओपनिंग जोड़ी कुछ खास कमाल करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है आज के मैच में भी सेम सिचुएशन होगा? ये डिपेंड करता है टीम के ऊपर, कौन सी टीम बैटिंग फर्स्ट करती है आज के जो मैच है। तो पैटर्न के ऊपर आज आप कम से कम एक टीम ऐसा बनाना जिसमें कि दोनों ओपनर जो है वो अच्छा खेल के जा रहे हैं। याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करती है, ठीक है, तो हमें एक पैटर्न ऐसा बनाना है जहां पर दोनों ओपनर कम से कम 30, 35, 40 रन बनाकर जा रहे हैं और नंबर 1 पे आने वाला प्लेयर जो है वो बैटिंग से पॉइंट नहीं देगा। अब कैसे है तो समझिए, मान लीजिए कि अमलिया कर और जी कमलिनी दोनों ओपन करने आ रही हैं और दोनों ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, तो फिर एन ब्रंट और हरमनप्रीत कौर, इन दोनों में से एक के फ्लॉप होने के जो चांसेज हैं वो 100% है। याद रखिएगा वो 100% है। तो इस हिसाब से आपको एक टीम ऐसा बनाना है जहां पर दोनों ओपनर अच्छा खेलते हो। इसके बाद हम सेम सिचुएशन पे जाएंगे जहां पर एक ओपनर अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा है, ठीक है, और जब एक ओपनर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो फिर नंबर 3 का प्लेयर, मैंने ट्रिक वाइज सारी वीडियो आपको बना के दे चुका हूं, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। तो फिर अगर हम एक ओपनर को लेके चलेंगे तो फिर हमें यहां पर नंबर 3 के प्लेयर को टीम में सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्लियर है। अब अगर दोनों ओपनर फ्लॉप आप कर रहे हो, दोनों ओपनर्स को फ्लॉप कर रहे हो, तो उस कंडीशन में नंबर 3 के प्लेयर को सीवीसी सेलेक्ट करना है। इस तरीके से ही आपको टीम बनाना है, बिल्कुल स्ट्रैटेजी जो है आपको इसी तरीके से अपनानी है। एक टीम जहां पर दोनों ओपनर, दूसरा टीम आपका बनेगा उसमें आपको क्या करना है, एक ओपनर रखना है और फिर 1 डाउन के प्लेयर रखना है या फिर 2 डाउन, दोनों में से किसी एक को रखना है। और जब तीसरा टीम बनाओगे तो वहां पे आपको क्या करना है, अगर दोनों ओपनर को आप हटा रहे हो तो नंबर 3 पे आने वाला जो खिलाड़ी होगा उसको सीवीसी आपको सेलेक्ट करना है। क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसके बाद 5, 6 और 7
सॉरी 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 इनमें से एक खिलाड़ी हम चुनेंगे जो अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करेगा और कम से कम 30-40 रन बनाकर जाएगा। ऐसे खिलाड़ी को हमें चुनना है और वो भी मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक तरीके से आपको आगे मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा। अब हम देखते हैं सेकेंड इनिंग। सेकेंड इनिंग में क्या हुआ, देखिए यहां पर एक ऐसा मैच हुआ था जहां पर दोनों ओपनर ही रन जो है पूरी की पूरी रन चेस किए थे और सेम 5 नंबर का पैटर्न यहां पर हावी हुआ जहां पर दोनों ओपनर मैच जिता कर गए। दिख रहे हैं पैटर्न आया ना वापस घूम के, तो सेम मैंने क्या बोला है, पैटर्न्स के ऊपर आपको टीम बनाना है। आप पैटर्न्स के ऊपर टीम बनाइए, किस किस पैटर्न पे जा रहा है, ठीक है। यहां पर भी ऐसा ही हुआ था जहां पर टॉप 3 प्लेयर जो है वो ठीक ठाक खेले थे, लेकिन किसी भी कंडीशन में हमें एक चीज जो है वो यहां पर दिखाई दे रहा है जो कि साफ साफ दिख रहा है कि ओपनिंग में से कोई एक ओपनर जो है वो जल्दी आउट होकर जा रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए दोनों ओपनर्स भी फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन एक ओपनर के फ्लॉप होने के चांसेस सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। कल का मैच ऐसा हो गया जहां पर दोनों ओपनर अच्छा खेल कर गए, ठीक है, सेकेंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जहां पर दोनों ओपनर्स जो है वो अच्छा खेल कर गए, तो यहां पर वो सिचुएशन जो है वो यहां पर हमें देखने को आज के मैच में मिल सकता है, लेकिन कंडीशन वाइज आपको टीम बनाना पड़ेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, टीम आपको उसी तरीके से बनाना है। अब आज बात करेंगे कि कौन कौन से जो प्लेयर हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन से प्लेयर हैं जो कि रिस्की सीवीसी में आ सकते हैं और ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो ट्रम्प प्लेयर के तौर पे बाहर निकल सकते हैं। मैंने आपको कल क्या बताया था कि किसी भी कंडीशन में एंडी क्लर्क कैप्टन तो नहीं बनेगी आज के मैच में। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि आप किसी भी तरीके से, ठीक है, वो भले विकेट ले ली, ड्रीम टीम में आएगी, कैप्टन बनने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। तो मैंने ये बोला था कि 5% से नीचे या उसके आसपास के कैटेगरीज में जो भी प्लेयर हैं उनको सीवीसी ट्राई कीजिएगा। और ग्रेस हैरिस कैप्टेंसी में आई थी और ग्रेस हैरिस को मैंने कैप्टेंसी सिलेक्शन में आप लोगों को टेलीग्राम पे टीम में दे रखा था, ठीक है। तो उसी कंडीशन से आपको टीम यहां भी आपको क्रिएट करना है और उसी तरीके से चलना है। अब आज के मैच में क्या होगा आप समझिएगा। आज के मैच में सबसे ज्यादा लोग सोफी डिवाइन को कैप्टन बना के जा रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? मुझे लगता है कि उतना चांसेस नहीं है कि कैप्टेंसी के सिलेक्शन इसका बहुत ज्यादा है और रिपीट आज के मैच में नहीं दिखाई दे रहा है। बॉलिंग की अगर बात करें तो कम से कम एक फास्ट बॉलर होगा जो 2 से 4 विकेट लेके जाएगा और वो हो सकता है जैसे रेणुका सिंह ठाकुर हो सकती है या फिर आपके यहां से सोफी डिवाइन हो सकती है जो 2 विकेट कम से कम लेके जाएगी। और यहां से शबनम इस्माइल या फिर निकोला कैरी, इनमें से कोई एक होगा जो कम से कम 2 से 4 विकेट लेके जाएगी फर्स्ट इनिंग में। इसके ऊपर फोकस रखना है। स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में उतना हेल्प नहीं मिल रहा है, एक आध विकेट मिल रहा है, इससे ज्यादा यहां पर मिलते हुए हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग में तो सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन हो रहा है। फास्ट बॉलर्स यहां पे हावी हो रहे हैं, फास्ट बॉलर 2 से 4 विकेट लेके जा रहे हैं। सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन है। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा हम लोग निकोला कैरी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे और एन ब्रंट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। शबनम इस्माइल 1 से 2 विकेट तक जा सकती है, 2 से 4 पर नहीं जाएगी। 2 से 4 पर जाने वाले अगर कोई होगा तो या तो निकोला कैरी होगी या फिर एन ब्रंट हो सकती है। क्लियर है? सेकेंड इनिंग में लेग स्पिनर अमलिया कर को या फिर जी वैरम को आप लोग यूज कर सकते हो, नहीं तो उससे ज्यादा और किसी को कुछ मिल नहीं रहा। अब यहां पर समझिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं कि टीम में आज के मैच में कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कि इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब हो गया कि फिक्स हो सकते हैं आज के मैच में। तो जो फिक्स वाले खिलाड़ी हैं उसमें सबसे पहले हम लोग फिक्स वाले में मैं आपको लिख दे रहा हूं, अमलिया कर को आप सबसे पहले फिक्स कीजिए। इसके बाद आप यहां से निकोला कैरी को फिक्स कीजिए। इसके बाद आप यहां से एन ब्रंट को फिक्स कीजिए। ये 3 प्लेयर आपको 100% फिक्स रखना है। चौथी खिलाड़ी फिक्स में अगर कोई होगा तो वो आपकी शबनम इस्माइल होगी। ये 4 खिलाड़ी मुंबई की साइड से फिक्स होने वाली है। अब अगर हम बात करें यहां से तो यहां से सोफी डिवाइन जो है वो यहां से हमें फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद यहां से अगर कोई फिक्स होगा तो वो रेणुका सिंह ठाकुर, वो भी डिपेंड करता है। रेणुका सिंह ठाकुर वो भी डिपेंड करता है कि वो फर्स्ट में आ रही है या सेकंड में आ रही है। फर्स्ट में आ रही है तो 100% फिक्स लेके चलेंगे, सेकंड में आएगी तो रोटेशन में जाएंगे। 1 से 2 विकेट के चांसेस हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर फिक्स में हमारे पास सोफी डिवाइन दिखाई दे रही है। दूसरा अगर हमें फिक्स करना होगा, ठीक है, तो वो एशले गार्डनर है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में जाएगी तो एक आध विकेट मिल सकता है। बैटिंग से शायद जितना पॉइंट न दे, 15-20 रन बनाए, लेकिन अगर 15-20 रन बनाती है, एक विकेट भी लेके जाती है तो ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगी उस हिसाब से। तो हम यहां पर गार्डनर को भी लेकर चलेंगे। तो टोटल अगर हम फिक्स की बात करें तो 4 और 2 6 खिलाड़ी जो है वो हमें यहां पर कंप्लीटली फिक्स दिखाई दे रहे हैं। अब रोटेशन कैसे कैसे करना होगा, देखिए बी मुनी के ऊपर मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। अगर चलेगी
तो शायद आज की कैप्टन भी बन सकती है। तो रिस्की सीवीसी की अगर हम बात करें, ठीक है, सीवीसी की रिस्की सीवीसी में आपको सबसे पहले बी मुनी के साथ आप लोग जाइए। दूसरा, आप यहां पर अमलिया कर के साथ जाइए सीवीसी के तौर पे अगर आपको जाना होगा तो। इसके बाद सीवीसी के तौर पे कौन हो सकता है रिस्की में जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, अमनजोत कौर के चांसेस नहीं है, सीवीसी का इसका चांसेस नहीं है, और इसके बाद हरमनप्रीत कौर का भी चांसेस नहीं है सीवीसी में, जी कमलिनी का भी चांसेस नहीं है। जी कमलिनी को भी आप लोग आज के मैच में फिक्स लेके जाइए, ठीक है, लेकिन फर्स्ट बॉल बैट आएगा तो शायद अच्छा करके जा सकती है। क्लियर है। और इसके बाद अगर कोई आ रहा है तो सेकेंड बैटिंग में, ठीक है, अगर गुजरात जायंट्स सेकेंड बैटिंग करने जाती है तो फिर आप ए शर्मा को फिक्स कीजिएगा और बी मुनी को रोटेट कीजिएगा, और रिस्की सीवीसी में ए शर्मा को लेके जाइएगा। याद रखिएगा, रिस्की सीवीसी में फिर ए शर्मा को लेके जाइएगा, बी मुनी को उस कंडीशन में आप लोग ड्रॉप कीजिएगा। क्लियर है। तो ये हो गया। अब यहां से पूनम खेरमार का भी सीवीसी के चांसेस नहीं है, टी वशिष्ठा का भी नहीं है, संस्कृति गुप्ता का भी नहीं है, ठीक है, काशवी गौतम का भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, और तनुजा कंवर का भी नहीं है, इसका भी नहीं है। ये सारे सीवीसी में नहीं होने वाले हैं। जो क्रॉस किया वो सीवीसी के सेक्शन में हमें आज के मैच में नहीं दिखाई देने वाले हैं। अब अगर बात करें तो सीवीसी, अब सेफ सीवीसी में सोफी डिवाइन ऑलरेडी है, दूसरा एशले गार्डेनर है, और सेफ सीवीसी में आपके एन ब्रंट भी दिखाई दे रही है, निकोला कैरी भी है। रिस्की में मैंने अमलिया कर को दे दिया सीवीसी। बी मुनी को अगर फर्स्ट बैट गुजरात जायंट्स करती है तो आप बी मुनी के साथ जाइएगा, और नहीं सेकेंड में जाना होगा तो ए शर्मा के साथ जाइए। गार्डेनर को एज ए वीसी आप लेके जा सकते हैं। इसके बाद आप सीवीसी में ट्राई कर सकते हो तो शबनम इस्माइल को रिस्की सीवीसी में ट्राई कर लेना। बाकी जब टॉस हो जाएगा तो मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। अब टोटल फिक्स प्लेयर की अगर हम बात करें तो यहां पर एक प्लेयर, दूसरी प्लेयर, तीसरी प्लेयर फिक्स है, चौथी प्लेयर फिक्स है, पांचवी प्लेयर फिक्स है, यहां पर छठी प्लेयर फिक्स है, यहां पर सातवीं प्लेयर फिक्स है, ठीक है। अब बच गए 4 प्लेयर। उन चारों प्लेयर में कौन कौन है? जी वैरहम है, बी मुनी है, हरमनप्रीत कौर है, और सजीवन सजना को आप लोग हरमनप्रीत कौर के जगह पर रोटेट कीजिएगा। हरमनप्रीत कौर के जगह पर सजीवन सजना को रोटेट कीजिएगा, वो भी उस कंडीशन में, ठीक है, जब टीम जो है बैटिंग फर्स्ट करे। मान लीजिए कि अमलिया कर और जी कमलिनी दोनों बहुत अच्छा खेल के गई तो चांसेस है कि कंटिन्यू 2-3 विकेट गिर सकते हैं। उस केस में सजीवन सजना एक इंपैक्टफुल पारी खेल सकती है। अमनजोत कौर को सेकेंड इनिंग में ट्राई कीजिएगा, जब एज ए ट्रम्प प्लेयर अमनजोत कौर को सेकेंड इनिंग में, जब कि टीम थोड़ी सी कोलैप्स हो जाती है, उस केस में अमनजोत कौर एक अच्छी पारी खेल के जा सकती है। तो ये होगा सारा डिटेल, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी का मैं अभी डिटेल नहीं दिखा रहा हूं, कोई फायदा नहीं है फिलहाल के लिए। अब नेक्स्ट वाला जो मैच होगा उसमें थोड़ा सा मैं आपको और भी तरीके से लेके आऊंगा कि इनके परफॉर्मेंस, क्योंकि दो मैचेस सबके हो जाएंगे तो डिटेल में और आपको लिख के लेके आऊंगा बना के कि किसने कितनी पारी जो है फर्स्ट इनिंग में किसने कितना खेला, सेकेंड इनिंग में किसने कितना खेला, उस हिसाब से मैं आपको पूरा परफॉर्मेंस लेके आऊँगा, ठीक है। कि स्मृति मंदाना फर्स्ट इनिंग में कैसे खेल के गई, हरमनप्रीत कौर फर्स्ट इनिंग में कितना रन बनाई, सेकेंड इनिंग में कितना रन बनाई, बी मुनी फर्स्ट इनिंग में कितना बनाती है, सेकेंड इनिंग में कितना बनाती है, तो इस हिसाब से और फिर टोटल एवरेज करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल ये सारा डिटेल था, क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना भी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।